आज हम अपनी सीरीज का एक पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर बना, कहाँ से आया कंप्यूटर का आइडिया। तो पहले हमारे साइंटिस्ट क्या यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए? अबैकस। अबैकस तो सबको पता ही है ना, जिसमें बीट्स यूज़ होते थे कैलकुलेशन के लिए। जो बच्चे अभी सीखते भी हैं, अभी तो चलो कोई नहीं सीखता, पहले बच्चे सीखते थे तो उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है आपकी। तो जो हमारे मैथमेटिकल साइंटिस्ट जो भी थे, जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस थे, उन्हें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो अब वो अलजेब्रिक कैलकुलेशंस कर पा रहे थे, जो अबैकस पे हो रही थी वो तो ठीक थी, पर जो नहीं हो पा रही थी उनके लिए वो आइडिया ढूंढते हैं। हमें तो पता ही है ना इंसान का क्या है, अगर कोई चीज़ नहीं पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल बनाने की वो पूरा 100% कोशिश करता है। तो उस टाइम पे लोगों ने अपना दिमाग लगाया, तो उससे ही कंप्यूटर का जन्म हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी, चार्ल्स बैबेज। उन्होंने सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर का निर्माण किया, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। और उन्हें बहुत बड़ा हम रिकॉग्नाइजेशन भी देते हैं इस चीज़ में। तब के कंप्यूटर जो है वो काफ़ी, मैं कहूँ, स्लो कंप्यूटर्स थे या इनएफिशिएंट थे, क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे ना। कि मतलब अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई मैथ्स का प्लस माइनस करना है, डिवीजन करनी है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वो सारा उस पे ही होता था। ये किस चीज़ पे? इन कंप्यूटर्स पे। पर अब देखो ना, अब हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, स्पीड, एक्यूरेसी, साइज, प्राइस, जितना भी है वो सब एकदम पीक पे है ना, बढ़ते ही जा रहा है। कितने सारे हम देखते हैं कि डिवाइसेस वगैरह जो है डे टू डे लॉन्च हो रहे हैं। तो अब ये शुरुआत कैसे हुई, इसकी पहली जनरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 जनरेशन आती है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो सबसे पुरानी 1940s में शुरू हुई थी, और इन्हें also बोला जाता है मॉडर्न मॉडर्न जनरेशन भी बोला जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज के टाइम पे थी ना वो ओल्ड थी, उसके बाद ही आए थे चार्ल्स बेबेज की टेक्नोलॉजी के बाद ये एस्टेब्लिश हुए थे। फर्स्ट जनरेशन उसके बाद आई थी। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन क्या थी? फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जो कंप्यूटर बनाए गए थे ना, उनमें जो डिवाइस यूज होता था उनको पावर देने के लिए, उसको कहा जाता वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब वीटी, इसी ये क्या करती थी, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर होते हैं बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ पे वैक्यूम में कंडक्ट कराया जाता था। वैक्यूम में कंडक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इनके मोशन से जो है वो उन्हें पावर किया जाता है इन कंप्यूटर्स को। तो वैक्यूम ट्यूब क्या हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को है जो हीट, हम वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कराते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो किस बड़े कम काम के लिए यूज होते थे। पहला कैलकुलेशन, स्टोरेज, कंट्रोल पर्पसेस। जो हमारा पहला जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था ना, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, वो वॉर्स में यूज होता था। मतलब वॉर्स के, अगर आपको आर्टिलरी सिस्टम्स को कैलकुलेट करना है, उनमें बुलेट्स कैलकुलेट करनी है, तो उसमें जो है इसका यूज होता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 में सिस्टम्स यूज किए गए थे जो फर्स्ट जनरेशन की, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। वेरी स्लो, वेरी लार्ज। इसमें क्या दिक्कत थी कि एक जो पूरा रूम है, आप इस इमेज में देख ही सकते हैं कि एक पूरा रूम जो है वो कंप्यूटर ही ऑक्यूपाई कर लेता था, एक स्पेस। और इतने सारे जो है सर्किट्स वगैरह इसमें आते थे, इतनी वैक्यूम ट्यूब्स आती थी कि प्रोसेस करना बहुत स्लो हो जाता है। आपने एक कमांड दी तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है जनरेट करने में रिजल्ट। तो इसके कारण इसको हम स्लो भी कहेंगे कि काफ़ी स्लो थे ये कंप्यूटर्स।
ठीक है। इसमें जो है, जो भी हमारा आउटपुट आता था, जैसे अभी तो हम मॉनिटर वगैरह यूज करते हैं ना, पहले जो आउटपुट आता था वो आता था पेपर पे, पेपर पेजेस या पेपर पेजेस पे, है ठीक है। उन पे पंच कार्ड्स पे ये इनका आउटपुट जो है आता था। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, एनिक, एनिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ENIAC। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये सबसे पहला जो है कंप्यूटर जो यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, ये वो है उनके, उसकी एग्जांपल है ये। और भी एग्जांपल आती हैं जैसे EDVAC, एडवैक, EDVAC, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो है ये भी कंट्रोल पर्पसेस जो भी है ना, कंट्रोल पर्पसेस उसके लिए यूज होता है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है IBM 650। IBM 650, IBM 701, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करने हैं हम। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली देखो, फर्स्ट के बाद अगर सेकंड आई है, फर्स्ट के बाद अगर सेकंड आई है तो ऑब्वियसली वो तो बेटर होगी, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन ऑब्वियसली उससे बेटर ही थी, पर इसमें जो है वो आइडिया वैक्यूम ट्यूब्स का वो ड्रॉप कर दिया गया। वैक्यूम ट्यूब जो है वो अब यूज नहीं की जा सकती। अब सिर्फ यूज किए इन्होंने जो कि हम इसको कह सकते हैं ट्रांजिस्टर्स, जो अभी भी यूज होते हैं बड़ी सारी इंस्ट्रूमेंट्स में। ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स इसका यूज किया गया ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। अब वो क्यों किया गया वैक्यूम ट्यूब्स का, उसको जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो है वो क्या करती थी, उसकी जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, उसकी वजह से हीट जो है वो काफी प्रोड्यूस होती थी। एक तो स्लो थी, ऊपर से हीट प्रोड्यूस होगी, तो फिर सिस्टम को तो नुकसान ही होगा ना। हीट जहाँ प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी आपकी लॉस जहाँ पे है, वहां पे तो नुकसान ही है। तो इसलिए हीट जो है वो एक कारण थी कि वैक्यूम ट्यूब्स का आइडिया ड्रॉप किया, और ट्रांजिस्टर एक बेटर सोर्स बना उन सबसे। वो हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में देख सकते हैं कि कैसे बना ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब से अच्छा सोर्स। ट्रांजिस्टर में क्या होती है, चिप्स होती हैं काफी सारी ना। ट्रांजिस्टर जो है वो चिप्स यूज करता है। चिप्स के कारण क्या होता है, जैसी बड़ी सारी चिप्स जो है वो आप अलाइन करेंगे, जितने भी ये ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, ये इसके अंदर बहुत चिप्स होती हैं। तीन टर्मिनल डिवाइस है ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर को बड़े सारे कंबाइन करते जाओगे, एक से ऐसे ऐसे कंबाइन करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सर्किट जो है वो काफी स्मूथ चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी काफी तेज प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। इधर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में सबसे मेन पॉइंट है कि CPUs, मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये इनपुट आउटपुट यूनिट्स जो है वो उनकी शुरुआत हुई। इनपुट आउटपुट यूनिट्स जैसे हम अभी देखते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तब तब फर्स्ट जनरेशन में हम ये यूज नहीं करते थे। सेकंड जनरेशन में भी हम इनपुट आउटपुट उनको ही नहीं यूज करते हैं, मॉनिटर वगैरह, पर हमें एक सोर्स मिल गया। हम डिस्क यूज करते थे इनपुट आउटपुट के लिए। डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क आती थी पहले, तो वो उनको यूज करते थे इनपुट आउटपुट सोर्स के लिए। और पावर कंजम्पशन भी लो था और स्पीड थोड़ी सी हाई थी। स्पीड जो है वो हाई थी इनकी फर्स्ट जनरेशन से। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्टन, एल्गोल, कोबॉल, इनको ये बोला जाता है, ये है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे उनकी कोडिंग लैंग्वेजेस को ये बोल, उनका नाम था फॉर्टन, एल्गोल एंड कोबॉल। इनको बनाया गया था बेल लैब्स में। और ये क्या थी, सबसे पहली जो है कोडिंग लैंग्वेजेस थी जो कि
बनाई गई थी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, और ये पॉसिबल हुआ था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ये कंप्यूटर के एग्जांपल नहीं है, ये लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से अराइव हुई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड जनरेशन की बात। अब आती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन से और ज़्यादा बेटर, इसमें टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेहतर। इसमें क्या हुआ, अब ट्रांजिस्टर्स की जगह हमने यूज़ किया आईसीज। आईसीज क्या होते हैं? आईसीज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बड़ी ज़्यादा पिंस, हम टर्मिनल्स यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर से ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं, और आईसीज में ही ट्रांजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। आईसीज में ही बड़े सारे ट्रांजिस्टर मिलके जो है वो आईसीज ही बनाते हैं। आईसीज बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो अगर आपको बड़े सारे ट्रांजिस्टर यूज करने हैं एक डिवाइस में, उसकी जगह आप बेटर है कि आईसी यूज करो, तो आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी और एक यूनिट में बड़े सारे ट्रांजिस्टर्स के यूनिट वो जो है वो आ जाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर डिजाइन टू मेक द मशीन वर्क। कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई थी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक उन्हें और इम्प्रूव कर दिया गया। और पहले थी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, जितने भी हमने फॉर्टन, एल्गोल, कोबॉल पढ़ी ना, वो थी लो लेवल लैंग्वेजेस। अब हमारे पास आ गई हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक बेसिक, बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक, ये हाई लेवल फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका निर्माण किया गया, और इनमें पॉइंट, हमारा मेन पॉइंट क्या है कि आईसीज यूज होते थे। आईसीज का यूज जो है वो इसमें किया जाता था। इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं IBM 360 और IBM 370। ये दो एग्जांपल्स जो हैं वो पहले की कंप्यूटर्स में, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनकी पहली दो एग्जांपल्स ये है, IBM 360 और IBM 370।